रिश्तों का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, उसमें सम्मान होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या फ़ायदा उस रिश्ते का जहाँ आप अपनी बात ना रख सको, अपने सपने ना जी सको, और क्या फ़ायदा उस रिश्ते का जहाँ आप हर वक्त समझौता करते जाएं। रिश्तों में दोनों को इक्वल होना चाहिए, फीलिंग्स में भी, फैसलों में भी। ना लड़का छोटा ना लड़की बड़ी, बस दो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को आसान बनाते हुए। प्यार तभी मजबूत होता है जब उसमें एक दूसरे के इरादे को समझने की कोशिश हो। अगर एक लड़की का सपना है अपनी जॉब करना, अपने पैरों पे खड़ी होना, तो उसमें सपोर्ट करना सिर्फ मॉडर्न सोच नहीं है, एक हेल्दी रिश्ते की निशानी है। और अगर एक लड़का रोज़ प्रेशर से गुजरता है, तो उसकी फीलिंग्स भी उतनी ही जेन्युइन है। सपोर्ट दोनों तरफ से आना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। कई बार रिश्ते बेकार इस वजह से नहीं होते क्योंकि प्यार कम हो जाता है, बल्कि इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग्स को वैल्यू नहीं किया जाता। लड़की का काम सिर्फ घर संभालना नहीं है, और लड़का हर वक्त मजबूरियों का गुलाम भी नहीं है। अगर आप एक टीम हो तो हर डिसीजन मिलकर लेना चाहिए, चाहे वो करियर का हो या घर के बजट का। और हाँ, जब कोई तीसरा आपके बीच बोलने लगे तो समझ जाओ कि रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा है। रिश्तों में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस तभी होता है जब आप दोनों आपस में कम्युनिकेशन बंद कर देते हो। घर वाले हो या दोस्त, अगर उनकी बातें आपके दिल से ज़्यादा गहरा असर करने लगे तो समझ जाओ कनेक्शन का एक नया ब्रिज बनाना ज़रूरी है। पैसा हाँ इम्पोर्टेंट है, हर घर चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसा रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। अगर लड़की काम करना चाहती है तो इसे पैसा कमाने का सोर्स ना समझो, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा समझो। और अगर लड़का थक गया है तो ये सोचना ज़रूरी है कि उसका बोझ कम कैसे हो। एक दूसरे की अर्निंग्स को कंपीट करने के बजाय कोलैबोरेट करो। फैमिली भी इम्पोर्टेंट है दोनों की, लेकिन अगर घर वाले आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं तो उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखते हुए अपने रिश्ते को संभालना सीखो। माँ बाप का कहना गलत नहीं होता, लेकिन हर बात ब्लाइंडली मानना भी मैच्योर डिसीजन नहीं होता। आपकी ज़िंदगी आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बात ना काटो। रिस्पेक्ट का मतलब है सुनना, समझना और ज़रूरत पड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन फोर्सफुली नहीं, विलिंगली। जब लड़की अपने सपने शेयर करे तो उसे बोलने दो, और जब लड़का अपने स्ट्रगल्स बताए तो उसका मजाक मत बनाओ। सुनना, समझना और सपोर्ट करना, बस यही तो चाहिए होता है सबको। लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन हर बार ईगो के आगे हारी हुई मोहब्बत की कहानी बनाना गलती होती है। तुमने ऐसे बोला, मैंने ये नहीं कहा था, वो क्या कहेगा। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें समय पर सुलझाते नहीं। समय पर बोली गई एक सीधी सी बात, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों खुश रहें, बहुत कुछ बदल सकती है। जब एक लड़की घर के बाहर जाके काम करती है तो उसका सपना नहीं, जिम्मेदारी बढ़ती है। वो घर भी संभालती है, जॉब भी, और एक कांस्टेंट गिल्ट भी फील करती है, कहीं मैं किसी के लिए सेल्फिश तो नहीं हो गई। तब अगर उसका पार्टनर उसे कहे कि मैं हूं ना, तो खुद के लिए जिएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, तो वो लड़की हर मुश्किल पार कर सकती है। और जब एक लड़का हर रोज़ दुनिया के एक्सपेक्टेशन के नीचे दब रहा होता है तो उसके लिए उसके पार्टनर का एक वर्ड, मुझे तुम पे गर्व है, एक थेरेपी का काम करता है। रिश्तों में एप्रिसिएशन ज़रूरी होता है, हर बार क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कभी उस इंसान के प्यार भरे एफर्ट्स को नोटिस करो। रिश्तों में मॉडर्न होना सिर्फ इंस्टाग्राम वाली सोच नहीं है, वो सोच है जहाँ दोनों अपनी जगह कंफर्टेबल हों, जहाँ दोनों प्यार करें, सुने, समझें, और सबसे ज़रूरी एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें। क्योंकि प्यार में पोजेसिवनेस नहीं, पार्टनरशिप होनी चाहिए। जब दोनों साथ हों और एक दूसरे की राह आसान बनाएं, तभी ज़िंदगी की जर्नी सुंदर होती है। ना तो लड़का गलत होता है ना लड़की, गलती तब होती है जब हम सुनना बंद कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब किसी की फीलिंग्स को समझा ही नहीं जाता।
तो अगर आप भी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ कन्फ्यूजन, प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक बार बैठकर दिल से बात करो। अपने रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करो। आपके सपने, आपकी इज्जत और आपकी खुशी सब एक साथ पॉसिबल हैं, अगर आप सच में चाहते हो, समझना चाहते हो और बदलना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस रिश्ते के हर एक लेयर को महसूस कर पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सफ़र हमारा है और हर स्टेप पे आपके साथ होने का मतलब बहुत बड़ा होता है।